अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमें एक्सरसाइज 12C करनी है। एक्सरसाइज 12C में हमें करना क्या है, हमें एरिया निकालना है ट्रायंगल का। तो अगर हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है गिव द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इन ईच फिगर। जितने भी नीचे फिगर्स दी गई है हमें उनका एरिया निकालना है। तो कैसे हम निकालेंगे, यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज़ नहीं करनी है, बल्कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना इन पार्ट्स में भी, तो वो क्या है, यहाँ पे ग्रिड बना के हैं, ठीक है ना। यहाँ पे रेक्टेंगल्स बना के हैं, रेक्टेंगल्स यहाँ पे बना के हैं। तो उसी हिसाब से हमें क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने मतलब एक्सरसाइज दिखाने से पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि एरिया हम कैसे ढूंढते हैं। ठीक, ओके। तो यहाँ पे मैंने एक ग्रिड बनाया है, ओके, एक रेक्टेंगल का। ठीक, उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, मैंने मतलब यहाँ पे जितने भी स्क्वायर्स बनाए हैं उनकी जो लेंथ है और जो ब्रेड्थ है वो क्या है, वो है 1 यूनिट। ओके, तो अगर हम इस रेक्टेंगल की लेंथ देखेंगे तो वो क्या आएगी, 1 2 3 4। तो क्या है, 4 यूनिट्स इसकी लेंथ है। ओके, इसी तरीके से अगर हम ब्रेड देखेंगे तो उसकी क्या है, वो कितनी यूनिट्स हैं, 1 2 3। तो कितनी है, 3 यूनिट्स। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, उसके बाद अब हम सबसे पहले एरिया निकालेंगे रेक्टेंगल का। ओके, वी नो दैट एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेड। तो वही यहाँ पे मैं लिखूंगी, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल वो किसके बराबर होते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड। तो यहाँ पे जो लेंथ है वो क्या है, वो है 4 यूनिट्स, है ना, 4 यूनिट्स इंटू जो ब्रेड है वो क्या है, 3 यूनिट्स। ओके, तो ये हम लिख सकते हैं 4 3 जार 12, लेकिन क्या आएगा, स्क्वायर यूनिट्स। ये इसका एरिया है, किसका, इस रेक्टेंगल का। अब अगर हमें इस ट्रायंगल का एरिया ढूंढना होगा तो ये अगर आप देखेंगे ये इसका हाफ है ना, है कि नहीं बेटा। तो यहाँ पे तो हम इसका एरिया लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगी एरिया ऑफ ट्रायंगल वो किसके बराबर है, हाफ ऑफ रेक्टेंगल, इसी के बराबर है ना। अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो वही हम लिखेंगे। तो हाफ हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ऐसे। ओके, तो वो किसके बराबर है, वो है 12। जब हम 12 का हाफ करेंगे तो वो क्या आएगा, 6 स्क्वायर यूनिट्स। तो ऐसे ही हमें एरिया ढूंढना है, ठीक है ना, इन रेक्टेंगल्स का। अगर आप ये फार्मूला के थ्रू करोगे ना तो फार्मूला के हिसाब से क्या आएगा, वो आता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ये फार्मूला है क्या, ट्रायंगल की, अगर हमें उसका एरिया निकालना होगा, ये इसकी फार्मूला है। ठीक, तो बेस क्या है, यहाँ पे 4 यूनिट्स है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम हाइट देखेंगे वो क्या आ रहा है, यहाँ पे वो रहा है 3 यूनिट्स। ठीक, सो वही 4 3 जार 12। 12 का जब हम हाफ करेंगे तो वो क्या आएगा, वो भी आएगा 6 स्क्वायर यूनिट्स। तब भी जो एरिया है वो यही आएगा, 6 स्क्वायर यूनिट्स। लेकिन मैंने पहले ही बोला यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज़ नहीं करनी है, बल्कि हमें क्या करना है, हमें ऐसे ही निकालना है, ठीक, विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल। ओके, तो अब हम एक्सरसाइज पे जाते हैं। ऑलराइट बेटा, तो अगर ए पार्ट चेक करेंगे, यहाँ पे ए पार्ट में क्या है, अगर हम लेंथ देखेंगे तो वो कितनी यूनिट्स है, 1 2 3 4 यूनिट्स है। ठीक, अगर ब्रेड्थ चेक करेंगे तो 2 यूनिट्स है। ओके, तो हम इसका सोल्यूशन ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ
एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो किसके बराबर है, लेंथ इंटू ब्रेडथ, विच इज इक्वल टू लेंथ इज 4 यूनिट्स इंटू 2 यूनिट्स, ओके, विच इज इक्वल टू, तो 4 2s are 8 स्क्वायर यूनिट्स। ये किसका एरिया है, ये रेक्टेंगल का एरिया है। तो अब अगर हम एरिया ढूंढेंगे इस ट्रायंगल का तो वो क्या आएगा, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, यही आएगा ना। तो वही हम लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल वो किसके बराबर आएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, और वो क्या है, हाफ इंटू 8 स्क्वायर यूनिट्स, ओके। तो वही हम लिख सकते हैं, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे वो क्या आएगा, 2 1 जार 2 2 4 जार 8। तो जो एरिया होगा ना ट्रायंगल का वो होगा 4 स्क्वायर यूनिट्स। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने आई पार्ट की फिगर बनाई है, ठीक है ना, ऑलरेडी मैंने बना के रखी है। अब हम ये देखेंगे, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, यहाँ पे जो ट्रायंगल था वो था राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें डिवाइड करना है, इस ट्रायंगल को हम डिवाइड करेंगे 2 ट्रायंगल्स में, ठीक, ताकि ये क्या बन जाए, ये बन जाए राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम क्या करेंगे, हम बीच में ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स बन गए, एक ये वाला ट्रायंगल, दूसरा ये वाला। फॉर एग्जांपल अगर इसका ट्रायंगल 1 रखेंगे, इसका ट्रायंगल 2, या 2 रेक्टेंगल्स में हमने इसको अभी डिवाइड किया, ये रहा एक रेक्टेंगल, ये दूसरा, ठीक। तो अगर हम इसका रेक्टेंगल 1 रखेंगे नाम और इसका रेक्टेंगल 2 रखेंगे तो वो भी ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया किसका, रेक्टेंगल फर्स्ट का एरिया निकालेंगे। तो वही हम इसका सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल वो किसके बराबर है, लेंथ इंटू ब्रेडथ। तो यहाँ पे चेक करेंगे लेंथ क्या है, 1 2 3 4 यूनिट्स है, 4 यूनिट्स इंटू, और जो हम जब हम इसकी ब्रेडथ चेक करेंगे वो कितने यूनिट्स आ रहे हैं, 1 2 3 इंटू 3 यूनिट्स, ठीक। तो ये हम लिख सकते हैं 4 3s are 12, ठीक, 12 स्क्वायर यूनिट्स यहाँ पे क्या आएगा, इसका एरिया आएगा रेक्टेंगल फर्स्ट का। तो इसी तरीके से अगर हम एरिया अब फर्स्ट ट्रायंगल का निकालेंगे वो क्या आएगा, इसका हाफ आएगा ना। तो 12 का हाफ क्या है, 6 स्क्वायर यूनिट्स, ओके। इसी तरीके से हम अब दूसरे वाले का भी एरिया निकालेंगे, आल्सो एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल, ओके। तो वो किसके बराबर आएगा, फिर से लेंथ इंटू ब्रेडथ विच इज इक्वल टू, लेंथ अगर हम चेक करेंगे वो कितने यूनिट्स है, 1 यूनिट है, ओके, 1 यूनिट इंटू, अगर ब्रेडथ चेक करेंगे तो कितने यूनिट्स है, 1 2 3 यूनिट्स, वही यहाँ पे मैं लिखूँगी 3 यूनिट्स। तो विच इज इक्वल टू 1 3s are 3 स्क्वायर यूनिट्स, ओके। तो ये हम लिख सकते हैं, जब हम अब अगर हमें एरिया निकालना होगा सेकेंड एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल, तो वो किसके बराबर आएगा, इसका हाफ। जब हम इसका हाफ करेंगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा 1.5 स्क्वायर यूनिट्स, यही आएगा ना, ओके। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे 1.5
या ऐसे भी आप लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो उसके बाद क्या करना है लास्ट में, अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, ठीक। मीन्स हमें सम ऑफ, अगर अब हम इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया देखेंगे ना, वो क्या आएगा, एरिया ऑफ होल ट्रायंगल सॉरी, तो वो क्या आएगा, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ होल ट्रायंगल वो किसके बराबर आएगा, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल। तो वो किसके बराबर है, अगर पहले ट्रायंगल का एरिया देखेंगे तो वो आ रहा है 6 स्क्वायर यूनिट्स, तो वही हम लिखेंगे यहाँ पे 6 स्क्वायर यूनिट्स प्लस 1 हाफ ऑफ स्क्वायर यूनिट्स। अब यहाँ पे जगह नहीं, मैं थोड़ा इस साइड में लिखूँगी अब, ओके। तो वो किसके बराबर होगा, जब हम ऐड करेंगे 6 + 1 = 7, 7.5 स्क्वायर यूनिट्स भी आप लिख सकते हैं, या 7.5 ओके स्क्वायर यूनिट्स। तो ये इसका एरिया आएगा इस वाले ट्रायंगल का, ओके। तो बाकी जितने भी पार्ट्स हैं यहाँ पे, लाइक बी पार्ट है, सी डी, ये तो इजी है, ई एफ जी एच आई, इनका अगर आपने एरिया निकालना है तो बिल्कुल ऐसे ही आप एरिया निकाल सकते हैं। अगर अब आप फार्मूला यूज़ करना चाहते हैं तो फार्मूला के हिसाब से क्या करना है, हमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मीन्स हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हमें ये फार्मूला हमें यूज़ करनी है, तो वहाँ से हमें एरिया निकलेगा किसका, ट्रायंगल का।